मैंने बोला क्यों ना 1K सब्सक्राइबर पे कुछ जश्न मनाया जाए। और आज वो दिन है कि दोबारा हम जा रहे हैं अपनी मार्केट्स के लिए न्यू व्हील्स लेने। हमारी मार्केट्स का जो नया रिम है वो है वो हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो बॉयज़ इस्लामाबाद आके हमने सिर्फ 2 व्लॉग्स ही डाले और उसके बाद हम मार्केट से वापस स्टार्ट हो गए थे क्योंकि कंटेंट नहीं था, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। और क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन जब तक हम मार्केट से शॉर्ट थे, बैकग्राउंड में हमारे यूट्यूब के फाइनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। देर आए दुरुस्त है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हुआ, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। खैर उसकी एक अलग से इंशाल्लाह कभी वीडियो आएगी। लेकिन आज मैंने बोला क्यों ना 1K सब्सक्राइबर पे कुछ जश्न मनाया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी मार्केट्स के रिसेंटली रिम्स चेंज किए थे। रिसेंटली इतनी काफ़ी टाइम हो गया, हमने अपनी मार्केट्स के रिम चेंज किए थे। उसकी वजह ये थी कि जो उस पर पहले रिम्स लगे थे वो कोई बुरे रिम्स नहीं थे, वो बहुत मज़े के रिम्स थे। उस गाड़ी के स्टांस के साथ काफ़ी अच्छे लगते थे। स्टेकर सेटअप था वो, आई थिंक फ्रंट 8.5 थे और बैक उसके जो हैं 9JJ थे। काफ़ी मज़े का उस गाड़ी में स्टांस बैठता था उस रिम का। लेकिन हमें वो रिम्स देख के हमें दूसरे रिम्स लेने पड़े क्योंकि वो रिम निकले टेढ़े। अब कराने को तो हम सीधा करा भी सकते थे और वो ईजीली हो जाते थे, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि एक बार जब एक चीज़ ख़राब हो जाए उसको आप बार बार सही कराओ ना, तो उसकी एक तो लाइफ कम हो जाती है और दूसरा क्या वो मज़ा नहीं रहता चीज़ में फिर। तो हमने बोला क्यों ना इसको अब चेंज ही कर ले। तो हमने वक्तन दूसरे रिम्स अपनी मार्केट के लिए मंगवा लिए। वो भी कोई इतने बुरे रिम नहीं थे, वो मोनोब्लॉक की सीरीज़ के रिम थे और काफ़ी प्यारे रिम थे। हमें वो उसने भी गाड़ी के स्टांस को एक अपने वे में काफ़ी अच्छा बनाया। लेकिन क्योंकि वो रिम काफ़ी कम चौड़ा थे जिसके वजह से गाड़ी की बॉडी के अंदर चला जाता था, तो वो गाड़ी के स्टांस को उतना मज़ा नहीं देते जितना मज़ा उसके पहले वाले रिम्स में था। खैर हमने इसलिए वो रिम्स जल्दी जल्दी लगाए थे क्योंकि उसके बाद हमने अपनी गाड़ी एक तो ऑन रोड करना था और ऊपर से हमने अपनी गाड़ी को लॉन्ग पे लेके जाना था। तो इसलिए हमसे जितना जल्द हो सका हमने अपनी गाड़ी के न्यू रिम्स मंगवा के उसमें इंस्टॉल कर लिए। खैर अब हम देखते रहे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती रही। अब जिस तरह से गाड़ी अपने वे में आती रही उसके साथ साथ वो गाड़ी के रिम्स इतने कोई मैच नहीं किए। खैर हमने बोला जब दिल चाहे तो हम चेंज कर लेंगे और आज वो दिन है कि दोबारा हम जा रहे हैं अपनी मार्केट्स के लिए न्यू व्हील्स लेने। और व्हील्स के जो है सारी हमारी डील शील हो गई थी भाई से। रिम्स भी हमने देख ली थी, उन्होंने हमारे व्हील्स की बात कर ली थी। टायर्स की बात करें तो टायर्स हमने रिसेंटली अभी चेंज करा ऑफ कैमरा। बाय द वे हमने बहुत ज़्यादा काम कराया। एक तो हमने मार्केट्स के टायर्स चेंज करा लिए, उसके हमने प्रोफाइल चेंज कर दी। प्रोफाइल हमने डाली है 215 45 या 40 18 की हमने प्रोफाइल डाली है मार्केट्स में। उससे ये कि रिम जो है थोड़ा ज़्यादा ऊपर के बाहर है, तो पहले से बेहतर हो गई है। जो रिम ज़्यादा नज़र नहीं आता थोड़े पहले से बेहतर हो गया, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं करा रहा। हमने इस बार अपने न्यू व्हील ले लिए। एक तो हमारे टायर चेंज हो गए, दूसरा हमने अपनी मार्केट्स के फ्रंट में न्यू ग्रिल इंस्टॉल की है। अब वो मैं ग्रिल का क्या ही ब्लॉग बनाता भाई, छोटी सी ग्रिल थी फाइबर की, 2 मिनट का काम था लगाने के, हमने वो ग्रिल लगा दी। मॉड्यूलर की ग्रिल आती है, अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वो हमने अपनी मार्केट्स में ग्रिल लगाई है, उसको अभी पेंट होना रहता है। एक बार वो पेंट हो जाए फिर मज़े की ज़्यादा लगेगी। मैंने इंस्टाग्राम में वैसे पोस्ट डाली तो थी, ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक का वोट किया था, तो हमने बोला क्यों ना उसको थोड़ी देर ब्लैक चला लें फिर उसको हम पेंट करा लेंगे। क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता था क्योंकि ये वाइट के कंट्रास्ट में कैसे लगे। मैंने बाकी गाड़ियों में लगी देखी और मुझे ब्लैक से था, अपने ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे ब्लैक से था वो वाइट में ज़्यादा पसंद आई थी। एक और काम ये कि हमने अपनी मार्केट्स की फ्रंट हेडलाइट्स भी चेंज की है। हमने भी डाली है अपनी मार्केट्स में जेन्युइन हेडलाइट्स ही, लेकिन फेसलिफ्ट वाले वर्जन की जो 300G प्रीमियम में आती है वो वाली लाइट्स डाली। उनका ये होता है कि एक तो जो उनका लाइट्स का शीशा होता है जो उसके ऊपर कवर लगा होता है उसका शेड चेंज होता है, वो ब्लू शेड में होती है और उसके जो जेन्युइन बल्ब्स आते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं। एक वो काम कर लिया और इसके हमने एक पार्किंग बल्ब्स में भी येलो बल्ब्स लगा दिए जिसकी वजह से गाड़ी की कम्प्लीटली लुक चेंज हो गई। अब इस गाड़ी के हमारे 2-3 काम और रह गए। एक तो हमने इसके रिम्स लगवाने और दूसरा ये कि गाड़ी में हमने आईब्रोज भी लगवाई थी, वो हमें उतारनी पड़ी क्योंकि हमने इसकी लाइट्स चेंज की थी। तो पेपर हमने लगवाया था, वो पेपर उतारते उतारते ख़राब हो गया। अब हम लगवाएंगे इंशाल्लाह फाइबर में, वो फाइबर की पूरी इसकी बनी होती है वो लगा के इसको पेंट कराएंगे और वो गाड़ी की जब फाइनल लुक निकल के आएगी ग्रिल आईब्रोज के साथ तब बड़ी प्यारी लगेगी। खैर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना किसी तरीके व्लॉग को करते साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा फॉलो कर लेना, आईडी मेरी आ रही है। लेट्स स्टार्ट।
हम लोग शॉप पे, और अभी आप लोगों को गाड़ी के न्यू रिम दिखाता हूँ। गाड़ी ये खड़ी, शॉप वहाँ पे। तो बॉयस हमारी मार्केट का जो नया रिम है वो है ये वाला रिम है भाई। अभी इसको उतारते हैं, जितना भी इसका जेजा वगैरह सारा कुछ बताता हूँ तफसील से, उतार के इस पर चढ़ा वगैरह के सारा दिखाता हूँ। अच्छा भाई, जब तक हमारे रिम टायर वहाँ पुराने उतर रहे हैं, अपने नए रिम टायर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये 18 इंचज़ के स्टैगर सेटअप, जो पिछले रिम है वो है 9.5 JJ, और जो अगले रिम है वो है 9 JJ। अभी फिट करके देखते हैं कैसी लुक आएगी। इसके साथ इसकी लुक बड़ी मज़े की उठी, क्योंकि कंट्रास्ट बन जाएगा, खूबसूरत लगेंगे। और गाड़ी के जो पहले जो आप देखते थे वीडियोस के अंदर टायर बॉडी के अंदर क्या होता था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वाला रिम चौड़ा इतना नहीं था, ये वाला रिम चौड़ा है। तो हमारा टायर भी अपने जो हमारी फिटमेंट है वो भी ओके किस्म की बन जाएगी। अभी ये इसके वाले रिम टायर उतारते हैं, तो नए वाले रिम टायर इंस्टॉल करके आपको इसकी न्यू लुक दिखाते हैं। ये जी बॉयस, पुराने रिम टायर उतर गए, अब जो नए वाले इस पर चढ़ाते हैं। ये नए टायर थे, अभी हमने जो रिसेंटली डलवाए थे, मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट बताए थे, ये भी गुड कंडीशन के। ये जी बॉयस, एक जो हमारा नया रिम है वो हमारे टायर पे चढ़ गया, अब वो हो गया इसके बैलेंसिंग होने। जब तक जो हम पिछला चढ़ा के देखते हैं कि कितना स्ट्रेच आ रहा है हमारा, कि प्रोफाइल हमने पतली की है, तो अब हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेच ज़्यादा ना हो, क्योंकि डेली ड्राइवर है, ज़्यादा मसला हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। अब जो है ये पिछला जो है हमारा पिछला वाला रिम है वो चढ़ा के देखते हैं कैसा बैठता है। बॉयस चेक करो कि प्रोफाइल कितनी मैटर करती है। ये भी 18 का जो हमने लगाया वो भी 18 का। इसमें टायर की प्रोफाइल देखो कितनी मोटी लग रही है, तो कितना छोटा रिम लग रहा है। और इधर अगर देखो तो सेम रिम है, लेकिन प्रोफाइल पतली है, जिसकी वजह से रिम जो है पूरा उभर के बाहर आ रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोफाइल मैटर करती है। भाई कितना फ़र्क आ गया, आप खुद देख सकते हो। अच्छा, तो भाई सीन ये है कि फ्रंट जो है हमारा हो गया, दूसरी की बैलेंसिंग होके आ रही है। अब पिछले जो है वो थोड़ी हैंकी पिंकी कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं और टायर जो है स्ट्रेच मांग रहा है। अभी स्ट्रेच भाई लेके जा रहे हैं पिछलों को स्ट्रेच के लिए, स्ट्रेच करवा के डायरेक्ट हम से फिट करेंगे, जब तक जो है इसके अगले हो रहे हैं। पिछले वाले जो है वो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, अभी भाई जाएंगे तो स्ट्रेच करवा के ला के फिर लगाएंगे। तो जी बॉयस, टायर हमने रख दिए, अब यहाँ से G10 चलते हैं, वहाँ जाके इनको स्ट्रेच कराते हैं, फिर वापस आके अपनी गाड़ी में लगाते हैं। Round 1. Action! स्प्रे मार रहे हैं, चढ़ाने लगा। One hour later. एक बंदा के बोला तो ऐसे करो, उन्होंने वो नहीं किया, ये जो ये कर रहा है। One million zillion jillion dillion cotillion times later.
प्रेस करो चेहरा। जी बॉयज, फाइनली अब जाके हमारे जो टायर हैं वो लग चुके हैं। असल जो मसला था हमारे स्ट्रेच का था, अल्लाह करके हमारे स्ट्रेच चढ़ ही गए। दानियाल भाई की मेहरबानी है। G9 में यूनिवर्सल टायर के नाम से इनकी शॉप है, यहाँ पे आए दानियाल भाई होंगे। इनसे हमने ये रिम लिए, टायर हमारे पास पहले थे और मुनासिब रेट में हमें मिल गए। हमारे ने एडजस्ट अच्छे कर लिए और हमें भी अच्छे में दे दिए। सारी मैंने दिन की है और अल्लाह करके अब जाके चढ़े हैं। अब ये इसको गाड़ी फिट करते हैं और इसकी फाइनल लुक मैं आपको सुबह दिखाऊँ, क्योंकि रात के टाइम में आपको असल इसकी गेम पता नहीं चलेगी। The next day. ओके तो बॉयस, नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। अभी गाड़ी वॉश करा लें, उसके बाद आपको गाड़ी की फाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी मैंने कैमरा इसलिए क्रॉप किया हुआ है, फिर गाड़ी भी थोड़ी गंदी है। वॉश एक बार हो जाए फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। जी तो बॉयस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी मार्केट्स के न्यू व्हील्स पसंद आए होंगे। अच्छा, एक मैं बात बताना भूल गया, मैंने मिस्टेकली इसके जो जेजे हैं वो कम बता दिए थे। जो हमारा बैक व्हील है वो 10 जेजे का है और जो हमारा फ्रंट व्हील है वो 9.5 जेजे का है। वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि चौड़ाई अब देखो तो माशाल्लाह गाड़ी अच्छी खासी निकल आई है। और अब हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि अब ग्रिल को पेंट किया जाए, क्योंकि गाड़ी का रिम का कंट्रास्ट इतना अच्छा बन गया माशाल्लाह से कि ग्रिल को पेंट कराने की शायद अब ज़रूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह गाड़ी खूबसूरत तरीन लग रही है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और कमेंट में बताना कैसी लग रही हो, कमेंट में माशाल्लाह ही बोल देना भाई। माशाल्लाह गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज हो गई। और हमने करना था वो तो हमें एमरजेंसी में उस वक्त चाहिए थी, इसलिए हमने वो लगा ली थी, लेकिन अब गाड़ी अपने प्राइम टाइम में आ गई। बाकी अभी के लिए वीडियो को करते हैं, कमेंट में बताना कि ग्रिल को अभी भी पेंट किया जाए या नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरी आ रही होगी। मिलता है आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।